जी। तो यही अरे है, सुख और आनंद है ना, मेरे जो भाव है इसमें यही कहेंगे कि जो हमें इंद्रियों से मिल रहा है और जीव उनके साथ में इन्वॉल्व है। मान लीजिए भजन गा रहे हैं, सुंदर साथ में म्यूट, सभी म्यूट। अमृता जी म्यूट कर लीजिए। प्रणाम जी। चौपाई लेनी नहीं। जी बाद में, बाद में। अच्छा। है ना सुंदर साथ जी, इसको महसूस करें खुद भी, है ना। मान लीजिए हम कानों से कुछ सुन रहे हैं, ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, या भजन गा रहे हैं, या शरीर से नृत्य कर रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रही है, वाणी पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें भी हमारी इंद्रियां और जीव इन्वॉल्व है, वो सुख है ना। क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता। मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए मैंने नृत्य भी किया, तो नृत्य करने के बाद सुख की अनुभूति हुई, थोड़ी देर में थकावट हो जाएगी तो वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगी। ज्यादा देर वाणी पढ़ ली, वो या आंखों में दर्द या मन भी उब जाएगा। तो यानी उसका भी अपोजिट हो गया। कुछ कभी कभी देखा होगा कि चर्चा भी सुनते रहते, तो कभी कभी मन में ही चल गया, चल अब जो तो विश्राम करते हैं, है ना, बाद में सुनिए, आएगा जरूर। तो यानी उसका भी अपोजिट हुआ ना। लेकिन ये जो आनंद होता है ना, वो आनंद ज्यादा टाइम नहीं रहता। सुख तो रहता है लेकिन आनंद एक क्षणिक होता है, और वो जब आत्मभाव में आती है उसको तुम रिएक्ट नहीं कर सकते। उस आनंद को तुम गा कर नहीं बता सकते, तुम नाच कर नहीं बता सकते। हाँ, उसकी झलक शरीर पर तो जरूर पड़ेगी, लेकिन शरीर पर आते ही, मन पर आते ही, जीव पर आते ही वो सुख में परिवर्तित हो जाए। तभी तो राजी ने यहाँ पर कहा ना, जब ये सुख अंग में आ वही, तब छूट जाए विकार। ये सुख कैसे है? ये सुख अंतर इतना है कि यहाँ संसार का जो सुख मिलता है इंद्रियों से, खाने का पीने का, ये क्षणिक होता है, मिट जाता है। लेकिन ये जब आत्मा के अंदर के माध्यम से आनंद का जब झलक पड़ती है, वो सुख, वो अखंड होता है। करके देखना प्रैक्टिकल कभी भी इसका। मान लो आत्मा को कुछ अनुभव हुआ, आनंद की अनुभूति, वो आनंद की जब झलक जीव पर पड़ेगी तो वो जीव के अंदर ना अखंड हो जाएगा। उसे भूलोगे नहीं तुम कभी भी, पूरे जीवन नहीं भूलोगे। वो अंतःकरणों के माध्यम से लेगा, तो वो अखंड सुख कहलाएगा, जो जीव और इंद्रियों की कैटेगरी में आएगा, उसके एरिया में आएगा। उसमें जीव भी हो जाएगा, अंतःकरण भी हो जाएंगे, इंद्रिय भी हो जाएगी। वो आएगा सुख के लेवल में। और जो आत्मा आएगी दृष्टा भाव में रहती है, वो चाहे ध्यान की अवस्था में हो, चाहे गहराई में चिंतन में हो, चाहे किस में भी हो, बैठे बैठे भी उसमें कभी कभी देखा होगा तो शरीर भी रोमांचित हो जाता है, रोमावली तक खड़ी हो जाती है। उस, जब भले तुम गा नहीं रहे, बोल नहीं रहे, एक अंदर से अनुभव, तो उस आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। तो आनंद को व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे भी मानिक भाई जी ने बताया कि भाई कोई कह रहे आनंद में, महानंद में, परमानंद में, वो अलग होगा तुमसे, है ना। और कोई बोलना चाहते हैं इस बारे में? आपने विचार रखे सुंदर शाह जी। चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंजू से कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनम्यूट हाँ जी। बोलना चाहते हैं इस बारे हाँ। में? अनम्यूट है सभी, मेरा तो यही भाव है सुंदर शाह जी। महाराज जी ने उस व्यक्ति को क्या दिया? महाराज जी ने उस व्यक्ति को क्या दिया? चलिए सुंदर शाह जी, हैंड रेज कौन बताएगा? नवरंग भाई जी हाँ जी। यहाँ पे शायद ये है कि भाई आप अपनी अपनी टेंशन लो, हम तो भाई बाहर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। जब अधराती में फिर दोबारा फिर आवाज लगावे ना कि भाई अंदर आ जाओ महाराज जी आप। हम्म। शायद ये है पक्का नहीं इस बारे में कि भाई क्या दिया महाराज जी, तो कुछ देते ना उस व्यक्ति को शायद। जी राधिका हाँ जी आंटी। जी, सही है। हाँ जी, जवाब ही मांग, इसमें जवाब मिसिंग है आंटी, मैंने अलग से लिख के भेजा था ये कि महाराज जी क्या जवाब देते हैं उस व्यक्ति को। हाँ यही है। जी जी बिल्कुल। चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।
हाँ जी। श्री प्राणनाथ जी किसके गढ़ में बैठ गए थे और खोज किसकी सेना ने की? चलिए सुंदर साथ जी, जरमल भाई जी बताइए। आपका हैंड रेज है इसलिए कह रही हूँ मैं। औरंगजेब के ही तो बैठ गए थे आंटी उसके गढ़ में जाके। हाँ, औरंगजेब के गढ़ में उसी के बराबर की हवेली में बैठे थे जिसके यहाँ वो कर रहे थे टीका, है ना। वो सारे उसको ढूंढ रहा था। जो उसका सैनिक था भेजा हुआ था वो सब जगह ढूंढता फिर रहा था, लेकिन उनको पता ही नहीं था। फतेहुल्ला फतेहुल्ला खान। अटबुल्ला खां जी। जी। दीदी आगे वाला लू। हाँ जी, हाँ जी, जब आपको आंसर मिल जाए तो आप नेक्स्ट बोल दीजिएगा। शेर किसको निहारता रहा और क्यों? चलिए सुंदर शाह जी, फिर किसको निहारता रहा और क्यों? मैं बताऊं थोड़ा सा। जी जी बताइए। शेर ना, जब शेर आया महाराज जी के पास में, तो महाराज जी ने धूना सिलका रखा था बाहर से भी, और अंदर से तो धूना सिलका ही रहता उनका, अपने सतगुरु के वचनों पर रहते हुए। तो सबसे पहले उन्होंने बाहर का धूना निहारा, फिर महाराज जी को देखा। महाराज जी के चारों तरफ भी धूना था कहे का, जो उनके अंदर ज्ञान था जिसमें उतरे रहते हुए, उसका चारों तरफ ओरा था वो। तो उसे निहारते रहे। उसे निहारने के बाद शेर एकदम उन्हें निहार के, और उसे कुछ परमात्मा ने कुछ ऐसा एहसास करा, वो वापिस चला गया वहां से। हेलो, जी जी मानिक भाई जी। है ना। जी जी सही बताया आपने। कोमल से कीजिए और हाँ, से कीजिए, आपने हैंड रेज किया, आप बताइए और। जी प्रणाम जी। जैसे शेर आया, एक शेर माया का रूप बताया, और वो महाराज जी को निहार रहा। तो जब माया आई और महाराज जी को निहार रही, तो निहार के देख रही कि इसमें तो कोई विकार ही नहीं है। इसमें जब कोई विकार नजर नहीं आया तो अंदर घुसू कैसे है। तो देखती देखती बेचारी वापस चली गई 3 बार ही, क्योंकि कोई विकार नजर नहीं आया। कोई विकार नजर आता तो अंदर घुसती। सारे दरवाजे बंद है, कहाँ को घुसे? दरवाजे बंद है, कहाँ को घुसेगी। जब अंदर धुना रमा हुआ है उसका, आत्म जागृति का और उस ज्ञान का, तो कैसे घुस जाएगी। तो वो तो निहार कर बाहर वापस ही चली गई है। तो कौन कौन से दरवाजे हैं माया के जहाँ से घुसती है? माया के तो जी सबसे बड़ा दरवाजा तो मन ही है, कान है, आंखें हैं, और जी, अपने अंदर के विचार है। उनको अंदर से पोषण मिलता है ना, किस चीज की कामना है, लोभ है, लालच है ना, कोई भी है। हाँ, ये जो है माया के दरवाजे हैं, तो महाराज जी के अंदर तो थे ही पहले, उन्होंने तो बंद कर ली थी, अपनी गठरी बांध ली थी। पहले है? बांध रखी थी। बाहर से भी गठरी बांध ली थी और अंदर से भी गठरी बांध ली थी, वही पोटली बांध ली थी सबकी। तो माया घुसे तो कहाँ घुसे, बता दे, चारे बारे का कोई है नहीं तो करेगा क्या आकर। जी बिल्कुल ठीक है। गाय और कुत्ते में कौन सा गुण होता है? गाय और कुत्ते में कौन कौन सा विशेष गुण झलकता है सुंदर साथ जी? चलिए झरमर भाई जी का लीजिए केवल, बताइए। गाय में तो सतोगुण होता है और कुत्ते में होता है तमोगुण। क्योंकि गाय ना हर समय देखो हरा चारा वगैरह खाती है, तो मतलब सतो मतलब खाना भी वो ऐसे ही खाती है। और कुत्ता छीन झपट के उसका भी छीन उसका भी छीन, तो ये मतलब तमोगुण होता है उसके अंदर। जी जी जी, तमोगुण होता है और गाय के अंदर सतोगुण होते हैं, सात्विक है। तो इसलिए हाँ, सतोगुण। तो भूखी मर जाएगी लेकिन तामसिक भोजन नहीं करेगी कुछ भी गाय, ये देखो, है ना। नहीं खाते, हाँ जी। हाँ, तो ऐसी आंटी एक आत्मा है, अपने राज्य का अगर उसे आहार ना मिला तो तड़पेगी। और जो मतलब एक जीव है वो कुत्ते की तरह ही है, हम्म। उसे मतलब इसका भी छीन उसका भी छीन, दोनों का वो दिखाई देता गाय गाय के अंदर देने का भाव होता है क्योंकि वो दूध वगैरह देती है ना, अपने बच्चे है। को। हाँ, कुत्ते के अंदर क्या सियानापन होता है, वो कहीं से रोटी सियानापन। उसको छुपाकर
दूसरा दिखेगा तो भौंकना शुरू कर देगा, चाहे खाया ना जाए, हाँ किसी की झाड़ी में कूड़े में छिपा देगा उस रोटी को, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं अपने सहपाठी को दे दूं, है ना, जो मेरा साथी है, हम्म। सहपाठी कह रही, जो मेरा साथी है मैं उसको दे दूं, ये भावना नहीं उसके अंदर। उसके अंदर स्वार्थ की भावना है। अगर दूसरा साथ में रह रहा पूरे दिन, लेकिन अगर किसी को कोई किसी देखे ना तो खाएगा, गुड़ गुड़ करेगा, उसको आंखें दिखाएगा। तो ये देखना कि ये वृत्ति इंसानों के अंदर भी है सुंदर साथी, कि बस मेरा हाँ काम बन जाए, अगर दूसरे को कुछ मिल जाए तो गुड़क गुड़क के उसको भगा दो। ये क्या हो सुंदर सा जी, जी ये भी भाव होता है, मान ली देखा है हमने, धर्म ग्रंथ है, ये कोई ज्ञान की भी बात है ना सुंदर सा जी, उसको भी बहुत से छिपा कर रखते हैं। हम्म। अरे क्यों दे दूं, कहीं मेरे से बड़े ना आगे ना निकल जाए। जबकि ये होता है कि ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को जितना तुम्हें दिया मालिक ने उतना दो, आगे को बढ़ो। छोटी छोटी बातों में भी होता है सुंदर सा जी, देखा हमने बचपन में देखा है। अगर किसी पे कोई स्वेटर वगैरह की बुनाई आ गई, तुम मुझसे पूछो तो बताते नहीं, क्यों? अरे पुरानी हो जाएगी, मैं क्यों बताऊं, मेरे पास भी लोगों को कौन पूछना आएगा, यहाँ तक का देखा है। मतलब एक तो सियानापनी तो है, एक कुत्ते जैसी वृत्ति तो है कि बताऊंगी नीचे, अरे मरेगी तो सारा ज्ञान हो जाएगा, कम से कम दे देगी तो काम आएगा, है ना। तो ऐसा आध्यात्मिक में भी होता है सुंदर सा जी, बहुत से ग्रंथ तो छिपा छिपा कर रख लेते, क्यों तू किसी को। तो ये तभी ज्ञान बढ़ता है फिर उनके में, तभी कहाँ बढ़ पाता है। नहीं बढ़ पाता, वो खुद विनाश हो जाता है सुंदर सा जी। हाँ, वो कहते हैं ना, कोई पड़ा पड़ा उसको भी घुन लग जाता है। हाँ वही वाली बात है, जितना हाँ बांटोगे, जितना कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई चीज है, फिर क्यों कह दिया ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, क्यों लिखी वाणी, सोचो ये चौपाई आती है ना, इसका क्या मतलब है। वही तो कह रही हूँ, बीतक का या मंथन नहीं करते ना, वही ये बात करते हैं। ये क्यों लिखी कही ना, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, कहा ना, इसीलिए तो कहा। क्यों कहा? बस वही वाली बात है ना, राज्य के हम वचनों पर तो चलते नहीं, तभी तो कह दिया साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार, क्यों कहा राज्य को, क्यों कहना पड़ा, वाणी में लिखवाना पड़ा, बिल्कुल क्यों भी। लिखना पड़ा उनको भी, सोचो। और यहाँ देखो सुंदर सा जी, प्रकृति में भी संकेत मिलते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी वनस्पति है जिसके मतलब फल जो है वो अंदर रहता है जमीन के अंदर, जैसे मूली हुई, सलजम हुई, है ना, गाजर हुई, ये जो मूंगफली हुई, ये जो जमीन के अंदर होती है जिनका फल छिपा रहता है, तो उनको क्या करते हैं लोग, उखाड़ लेते हैं, जड़ मूल से ही उखाड़ लेते हैं। लेकिन जिसका फल बाहर होता है, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, उसके बीज को लोग संवार संवार कर रखते हैं, उसके फल की भी केयर करते हैं, उसके वृक्ष की भी केयर करते हैं। तो यही तो संकेत दे रहे हैं कि यदि तुम किसी चीज को छिपा कर रखोगे तो तुम जड़ मूल से खत्म कर दिए जाओगे, उखाड़ फेंकेंगे तुम्हें परमात्मा की ये लगेगा, है ना, जिसको तुम छुपा कर रखोगे। और जितना तुम बांटोगे उतना तुम्हें संरक्षण मिलेगा धनी की तरफ से भी, और तुम्हारा ज्ञान भी दिनों तो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। और जिस सुंदर साथ के पास जाएगा वो और सवाया होता चला जाएगा। तुम्हारे से एक ने लिया, वो दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, तो कितना बढ़ता चला जाएगा। तो प्रकृति में भी संकेत छिपे हुए सुंदर सा जी, कि दोनों हजार, कहते हैं ना कि 100 हाथों से ले 1000 हाथों से बांटो। लेकिन ये संकीर्ण विचारधारा हो जाती है, जैसे कुत्ते की भी बताया कि चाहे बर्बाद हो जाए, भूल जाता है वो, दोबारा से देखा, नोटिस किया कि देखे, अगले दिन तक देखकर लाता है कि वो नहीं भूल जाता, उस चीज को नहीं लेकर आता। तो वह बेकारी तो गई वो, लेकिन जो उसका साथ देता अगर वो खा रहा है तो उससे लेकर भाग देता है। लेकिन ये स्वभाव कौवे के अंदर होता है सुंदर सा। कौवे को कुछ मिल जाए तो काव काव करके सबको बुला लेता है वो। तो ये हर एक के अंदर देखे प्रकृति में गुण भी है और अवगुण। तो इसलिए कहा हर एक से गुण ले ले, अवगुण वही छोड़। तभी तो हम कहा गया ना, दाबतुल अर्ज जानवर था, क्यों कहा गया, इंसान कोई हम ही तो है, और कौन है, हमारे कोई अंदर। दूसरा थोड़ा नहीं है, हम ही है, हम ही है ये, और क्या है। और महाराज जी ने ये संकेत दिया, अवगुण छोड़े गुण करे, हारे से हो जीत, और साहिब से सन्मुख सदा, सृष्टि रीत। अवगुण छोड़ते रहिए और गुण लेते रहिए, तो कौन संसार में मिल जाएगा सब कुछ। खोज बड़ी संसार है साधो भाई खोजो। यही तो बात समझने की है ना, तभी तो, क्यों नहीं समझते, अगर हम अपनी कमियां छुपाते रहेंगे ना, तो कभी राज्य की बात, मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ, इतना, कहते हैं ना न्यो के, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, इतना वो, यानी विनम्रता इतनी आ जानी चाहिए कि सामने वाला खुद अपने आप ही वो शर्मसार हो, कि हम्म। भी अरे भी हम लोग इसकी पहचान नहीं करते। और जी। वही वाली बात, हम राज्य के अंग है, पता चलना चाहिए ना कि हाँ, पता तो चले भी कौन है,
लांछन किस पे है? सारी बातें हैं, समझने की बात है, रोज कहते हैं बोलते हैं। वही वाली बात है, जब राज्य ने जिसको समझाना है तभी कोई बात समझ में आएगी। तो इस राज्य के समझाने से ही आएगी, नहीं तो कितना बोल दिए और गले नहीं पड़े, हाँ। वही बात हो हाँ, जाती तभी तू कर तेरी हो तबेरी। है। बस जी वही वाली बात है। जी सुंदर सा जी, तो कुत्ता जो है वो तमोगुण में होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ खासियत है। गाय सात्विक में होती है उसके अंदर भी कुछ। हाँ जी। जी। महाराज जी ने कौन सी लीला करके दिखाई? महाराज जी ने उनकी लीला। चमत्कारी करी थी ना आंटी, मतलब एक तरह से गांव वाले के लिए तो चमत्कार ही हो गया था ना, शेर आया और फिर 3 दिन तक आया तो उन्होंने उसने कुछ किया ही नहीं। जी जी जी। हाँ वो जी, उन्होंने आड़िका लीला करके दिखाई, जैसे देवचंद जी ने दिखाई थी ना, इसी तरह उन्होंने आड़िका लीला की। जी जी बिल्कुल सही। और इससे पहले महाराज जी ने कितनी बार ये लीला की? और कितनी बार की जिस घटना से पहले भी कहीं आदि का लीला हुई, विचार करे पीछे की गीतक पर नजर डाले, कहीं पर ऐसी घटना हुई। बोलिए जरमल भाई जी, गर्दन हिला रहे आप, बोलिए, याद आ रही है। मतलब आंटी तब हुई थी, तब वो मतलब उसके सांप ने काट लिया था एक लड़के के, और दूसरी हुई। नहीं 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 नहीं, अभी अभी कहाँ आएंगे, अभी तो आगे चलेगा, वो प्रसंग तो अभी आएगा। वहां की बात है जी, जहाँ पर वो महाराज जी खेत में जपते हैं उसके, और वो वहां पे कहते हैं कि यहाँ भूत है प्रेत है यहाँ नहीं। तो फिर लैंटर्न लेकर जपते हैं जी कि वो फिर उन्हें डांटते हैं कि यहाँ ना जाइए अब जा। और मतलब वो कह कर दिखाते हैं जी, मेरे को सही बोलना नहीं जा रहा, यही वाला जी, पर्सन जी, है जी। समझ गए, उन्होंने वहां और खेत में जो प्रेत आत्मा थी उसको भगा दिया, है ना। जी जी एक यहाँ था जी, जब सोनगिरी में जो दादा नारायण जी ने वहां पे भेजा था जंगल में कि इस वहां पे जाओ। हाँ जी। हाँ जी, एक वहां पे चमत्कार किया था महाराज जी ने, जी ध्यान करा था, पर कोई उनके तो पास में भी नहीं आ सका था, और यहाँ पे हुआ था जी सर। कोई और पीछे की कोमल सखी जी बताइए आप, कई सारी घटनाएं हैं, पीछे कुछ चलते रहिए, पीछे पाँव हट जाइए, महाराज जी की भी तो कोई। हाँ जी, वो दिखाई थी जी, जो दीवार गिर गई थी, वो कहते चमत्कार दिखाओ नंदलाल जी। है ना। जी 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 जी। और कोई। हाँ जी, एक वो भी तो थी, वो जब थप्पड़ लगा था अध्यापक का, और दादा गुरुजी ने चमत्कार दिखाया था कि आएंगे ही, वो भी तो अड़ी का लीला ही थी। आने का लीला थी कि पिट पिट कर भी फिर भी वापस आ गए। जी वापस आ रहे। जी। और एक वो भी तो, जिसे वो भैंसा नजर आ रहा था। वो तो भी आएगा, आगे आएगा, वो तो कलकत्ता की मिरर में आएगा, पीछे। 6 घंटे पे पहाड़ी पे गाड़ियां खराब हो जाती है, वो भी तो एक लीला ही करी थी जब भी गाड़ी खराब हुई थी। अरे वाह सही। मोहित जी छक्का लगा दिया, सिक्सर मार दिया भाई, है ना। अभी अभी पीछे को कोई सखी, कोई आगे को चल रही, कोई पीछे को चल रही, कोई आगे कोई पीछे को, है ना, सारा कवर हो रहा है। लेकिन अभी इन्होंने प्रश्न हम्म। बनाया, पीछे बीती हुई घटनाओं से मनाया है। बिल्कुल सही बताया मोहित जी ने, कि वो भी तो एक आड़ी का ढीलाई थी कि सभी की चीज एक ही पुर्जा खराब हुआ, फिर जाकर उन्होंने माफी मांगी। हम किसकी निगरानी में हैं और कैसे? किसकी निगरानी में है और कैसे, अभी तो हम उसी प्रश्न पर थे सुंदर साथ जी। अभी 1 मिनट अंजू जी, अगर किसी के दिल में आ रहा है पीछे की घटना का तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। अच्छा ठीक है दीदी, हाँ जी जी। जी, हमने बोल दिया, अच्छी बात करी, लेकिन अभी थोड़े से व्रती वही थी, और तो वो पीछे हाँ जाना जी, हाँ। है ना। हम्म। एक नंदलाल जी थे, एक अध्यापक थे, एक और भी था तो सुंदर साथ जी, जो सोनगिरी का ही था, क्या आके कर रहा था वो महाराज जी के पास जो बैठ। सदगुरु की बुराई कर रहा था। हाँ उसको कैसे भूल गए हम, जो करते हैं विशेष। हाँ जी, एक पटवारी को भी चमत्कार दिखाया था जी। हाँ अमृता जी ने सही कहा, जब जड़ोदा पांडे में होंगे, ये भी घटना आगे आएगी। हाँ, जो हाँ दड़ौदा जी। पांडा पटवारी जी ने चमत्कार दिया, उनको चमत्कार करो जी, पटवारी ने बोला था।
हाँ, वो तालाब दिखा देता कि पूरी की पूरी छावनी बिछ गई थी वहीं पर, है ना। हाँ जी। बहुत अच्छा सुंदर हाँ सा। जी। और पीछे की रह गई, ये आगे की भी याद है तो आगे की भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आगे की ये किया है जब जलेबी में से मक्खियां निकली थी। हाँ, वो भी अभी आगे आएगा। आगे की तो याद है, पीछे की। बहुत अच्छी है ना। पीछे की तो ये है कि जब नारायण दास जी ने उन्हें सोनगिरी पर्वत पे ध्यान करने को भेजा था, वहां भूत प्रेत थे, वे डांस दिखाते रहते थे, तो फिर उन्होंने उन्हें कहा नहीं था, पर नारायण गुरु जी ने फिर बुला लिया था। डांस दिखाते थे, महाराज जी बोलते। एक वो भी तो है जी, मक्के के खेत में जब ये आवाज आती थी ऊ की, वहां भी तो चमत्कार करा महाराज जी ने। वो हो गया, वो बोल दिया, एक टकी ने बोल दिया शायद, है ना। और एक और एक तो ज्ञान बल्ली वाला। वो भी आगे आगे आएगा अभी। दरोगा जी को जब दिखाएंगे, बता केलवन देखा है, ताकतन देखा है, बता कौन सा देखना। वो और भी। वो भी चमत्कार था। वो भी चमत्कार ही था कि जब बाल्टी में चिट्ठी गेरी थी महाराज जी ने। हाँ, हाँ। में डालने से नहीं जाएगी, लेकिन वो अंदर की आत्मा से पहुंच जाएगी उसको, हम्म। है ना। अभी सखे आगे आगे चलिए, क्योंकि वो अभी थोड़ा ताजा है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही पीछे, हम्म। इसलिए पीछे की तरफ आ रहे हैं, आगे से ज्यादा आ रहे हैं परसेंट। एक तो एक जी वो भी तो उसकी चमत्कार कर, कान कह रहा था 12 बजे देखूंगा, तो वो 12 बजे खुद ही निपट गया था। हाँ, वो जो मुझसे वो खुद ही नहीं मट गया, है ना। पिछली तो जी वो भी एक चमत्कार। वो चमत्कार क्या, वो अपनी करने का फल भुगत लिया उसने, किया था महाराज जी पे, लेकिन महाराज जी तो ध्यान में बैठ गए। अब वो उल्टी शक्ति जो निकाल ली उसने, तो वो तो तांत्रिक को उसी खाएगी जाके। भाई मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगी, जैसे मन हाँ कहता है, जी। तुझे काम दे कुछ, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा, जी। है ना। तो शक्ति का प्रभाव उल्टा उसी पर पड़ गया था। महाराज जी ने नहीं किया उसमें कुछ, वो उसके करने का फल उसके सामने आया, है ना। ठीक है सुंदर साथ जी। चलिए, इन्हें महाराज जी की सारी ना जो घटनाएं ने एक एक जगह लिख लीजिए, कोई भी सुंदर साथ, पूरी बीतक में, फिर याद हो जाएगी सारी, है ना। पर्सन भी याद हो जाएंगे। हाँ जी। और हम तो राजी महाराज की निगरानी में और सतगुरु महाराज जी की निगरानी में ही तो हैं हम, और क्या, इन्हीं की निगरानी में है। ये पहले तो इस संसार की निगरानी में थे, लेकिन जो सतगुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ा। वो जर्मन बाई कह रही थी, परिणीता सखी जी, कोई चौपाई है जिसमें राज जी ने कहा हो कि मैं तुम मेरी निगरानी। हाँ जी, चौपाई तो है, लेकिन अभी ध्यान नहीं है। किसी के याद हो। वो दो फरिश्ते छोड़ रखे हैं राज जी महाराज जी ने हमारे खातर, सतगुरु महाराज जी ने। ये तो बॉडीगार्ड छोड़ रखे हैं, जो कहा कि मेरी हाँ। बारे में पर मेरी नजर है। है तो सही, अब बुनियादी है चुपई। वो तो है जी, एक वो वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। निमिक ना छोड़े, वो इन ऊपर कहाँ कहूँ। का कहूँ ऊपर कुछ, मुझ पर नजर तुम्हारी, इन ऊपर क्या कहूँ, ऊपर कौन प्यारी मुझ पर नजर तुम्हारी। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया, कोमल सखी जी ने जरूर बिल्कुल सही बताया था। और ये भी है कि निमिक ना छोड़े नजर से, यानी धनी खुद कह रहे कि मैं तो एक पल के लिए भी तुम्हें अलग नहीं हटाता, और अपनी भी दृष्टि है, और साथ में ये भी है सराफिल जबराइल, निगहबानी कीजिए मेरे खास बंदों पर, कि निगरानी रखिए, निगहबानी की करते रहिए। ये नहीं कि मैं ही साथ में और भी फौज भेज रखी है। कितना लाड़ कितना प्यार करते हैं, है ना। खेल दिखाऊंगा जरूर, लेकिन अलग नहीं करूंगा फिर भी, है ना। ये धनी का लाड़ है, तो सतगुरु के रूप एक में, चुपई। हाँ जी, कहिए कहिए, आप कहिए पहले। सतगुरु के रूप में भी सुंदर साथ जी वही है धनी। कहा ना कि सतगुरु की नजर में सतगुरु भी अलग नहीं है, सतगुरु के हृदय में राज्य है। बस भेष बदल कर आ रहे हैं, पल पल हमारे पे दृष्टि रख रही है। तन भले ही कैसा भी हो, लेकिन अंदर में मेरे धनी की नजर है, मेरे सतगुरु के रूप में। जी अंजू जी, आप बताइए, मेरी बात पूरी हो गई। चुपई वो भी तो आती है, तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ए उड़ावे अंधेर। है तो ऐसे तो भजन की भी कई चुपैया हैं कि आपके चरणों में बैठे
लेकिन एक्यूरेट चौपाई जो आप कह रहे हो ना, वो मुझे नहीं ध्यान में नहीं आ रही। देखो चौपाई वाले तो भजनों में तो अपने भाव भी इन्वॉल्व हो जाते हैं सुंदर साथ जी, है ना। हाँ। जैसे हमारा परसों परसों चल रहा था कि कहीं चौपाई है, वो जो भाई किसका खेल का जो मूल कारण कुंज निकुंज की रेती में बना। देखो वीडियो में भी दिखाते हैं, भजनों में भी आता है, लेकिन चौपाई नजर नहीं आई वाणी में कहीं पर कि भाई वहां से कारण बना कि राज्य खेल रहे थे, हम सखियों ने दाव लिए, राज्य के दिल में आए मेरी साहिबी नहीं जानती तो मैं न खेल दिखाऊं, तो तब धनी के दिल में उपजा। ये हमें वाणी में नजर में नहीं आई, हम्म। है ना सुंदर सर जी। आए आगे किसी की दृष्टि में, देखो राज्य ने जब प्रश्न डाला तो उत्तर भी देंगे भी, है वाणी के अंदर ही। किसी की भी दृष्टि में आए तो जरूर सोचना करें सुंदर सर जी, है ना। जी चलिए अंजू से कीजिए, आगे ले लीजिए। स्नान करने से क्या होता है? ध्यान करने से क्या होता है सुंदर साथ जी, ध्यान का क्या बेनिफिट है? चलिए सुमन जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ध्यान करने से तो देखो जी बहुत फायदा है हमारे लिए। जी, जैसा कि हम ध्यान करने बैठेंगे, पहले तो देखो महाराज जी ने करा, अभी ये प्रसंग आया कि जब महाराज जी ध्यान करते थे तो उनके पास में वो शेर जा ही नहीं सकता कि वो अंदर ध्यान में बैठे, और उन्होंने शेर ने देखा कि कोई जगह ही नहीं है, कहाँ घुसो, वही माया वाला प्रसंग आएगा। तो ये हमारे लिए है, जब हम ध्यान में बैठेंगे तो परमात्मा में ध्यान रहेगा तो हमारे पास भी कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती कि उसकी जी जी रहेगा। और जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसा आपने बताया कि मीटिंग में कि थोड़ी जगह में ही हमें ध्यान, क्योंकि इसलिए ये उसकी जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो बाहर ना जा सके, वहीं पर रहे। और जैसे कि पहले मंदिरों में वो बनते थे कि ढालदारी बनते थे ये मंदिर ऐसे, जी जी। तो उसमें आके जैसे उसमें भी अगर ऊपर को जाती वो ऊर्जा, तो वापिस ही आ जाती थी, वो बाहर नहीं जा सकती कहीं भी। जी जी जी। ये आप है जी, आप ध्यान करने से वो में ही हाँ, रहेगी। आपने बाकी दूसरे जी, क्वेश्चन का आंसर भी इन्वॉल्व कर लिया आपने, बहुत अच्छी समझदारी से, है ना। दोनों का एक साथ में दे दिया। ठीक है जी, कोमल सखी जी आप बताइए। यूं कहे सुंदर साथ जी कि ध्यान करने से क्या नहीं होता, यानी सब कुछ होता है, सब कुछ में क्या क्या है वो एक एक बात बताइए। कोमल सखी जी आप हाँ बोलो। जी, ध्यान करने से जैसे शुरू में ध्यान में नहीं बैठ पाते, थोड़ी बेचैनी और दर्द रहता है, तो धीरे धीरे इसमें बैठना शुरू कर दे। तो जैसे ही ध्यान में बैठने शुरू किया और बैठना ये शुरू हो गया शरीर भी, तो जो ध्यान में थोड़ा सा भी ध्यान अगर लग जाए, तो लगते लगते धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो ये हमारे कर्म भी कटते हैं उससे, जो हमारे कर्म करे हुए हैं। और जब कर्म कटेंगे ध्यान में बैठने से ही कटेंगे ये, और कुछ अपनी छन्नी बनाने से कटेंगे। और ध्यान में उतर कर उस परमात्मा का हम दीदार कर सकेंगे, और उस आनंद का भी रस हम ध्यान में ही ले सकेंगे। और जो आई ऊर्जा की बात, तो जब ध्यान एक अंदर लगना शुरू हो जाएगा, तो वो ऊर्जा जब इकट्ठी होगी अंदर, तो बहुत जल्दी ध्यान हमारा लगना शुरू हो जाएगा। हम्म। जी जी। जी आप बताओगे कुछ भाव, आपका एंट्री जी आप बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और अंदर का जो मतलब अंधकार फैला हुआ है वो भी दूर होगा। और मन भी मतलब एकाग्रचित होकर मतलब धनी के उसमें ही मगन रहेगा। जी जी आंटी ध्यान करने से ऐसा भी तो होता है, जैसे हम कभी कभी ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद हम उठे तो हमारा ना किसी से बोलने का भी जी नहीं करता, और ऐसा लगा बस बोल ले मत, उसे ही सोचती रहे, उसे ही मतलब उस पे ही वो हाँ, करती रहे ये है बार सुंदर, बार। वो व्रति ना अंतर्मुखी हो जाती है ना। हाँ। अब ये कहिए साहब जी, ध्यान करने से एक तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, दूसरी बात माइंडली जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन ये हो जाती है, ये भी नहीं होती, है ना। और दूसरा कारण क्या है सुंदर साथ जी, जो हमारे चित्त के अंदर संस्कार होते हैं, वो संस्कार भी धीरे 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 धीरे, जो मलिन संस्कार है वो शुद्धिकरण हो जाते हैं उसका, अंतःकरणों में भी शुद्धि आ जाती है।
फिर मन प्रसन्न रहेगा तो धीरे धीरे इस संसार की भी अगला पिछला सब नजर आने लगेगा। और इसकी तो क्या बात करें, बेहद तक का नजर आएगा और सीधे परम धाम में भी दृष्टि खुल जाएगी। तो यानी पूरा कार्य जो बनते हैं ना, वो ध्यान से बनेंगे। चाहे शरीर ले ले, संसार का ले ले, चाहे बेहद का ले ले, और चाहे परम धाम का ले ले। और जो यहाँ का सोचे कि मैं की बात जान लूं, तो वो है ना सुंदर साथ जी। और ये प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम जी, आपकी चौपाई का टाइम हो गया सुंदर साथ जी, बोलिए आप। दीदी एक चलो क्वेश्चन रह गया, बस एक ही रह गया। बोल दीजिए आप। मंदिरों में गुम्मट क्यों बनाया जाता है? लास्ट है ये। जी जी, ये सुमन जी ने इन्वॉल्व कर दिया था उसमें, लेकिन वो सुंदर साथ बोलना चाहते हाँ हैं जी। तो बोल सकते हैं। खेलना जी बताइए। बताइए नवरंग भाई जी, बता रहे हो आप? हाँ म्यूट जी, हो वो रहा है। म्यूट था, मुझे पता नहीं लगा म्यूट हो रहा वो। मैं बोलती जा रही। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ अब जी, मैं ये कह रही कि हम कहते हैं ना कि वो बनाए छोटा जहाँ हम ध्यान करते हैं तो वो जगह छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जो उससे एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो इकट्ठी हो जाए। इसलिए वो गुम्मट का वो गोलाई बनते हैं, ताकि वो सिमटती रहे। ना कोई खिड़की होती, ना कोई वेंटिलेटर होते वहां पे, हम्म ताकि वो ओरा वो एनर्जी वहां पे रहे। बिल्कुल सही। इसलिए वो, हाँ जी। जैसे गोपाल मणि जी की पीछे है वो छोटी साला क्या बनी हुई वो, उसमें इस तरह का छोटा सा ही। बिल्कुल सही है। और सुंदर साथ जी, जो हमारे ये आनंद दास जी हुए, इनकी भी, इनको भी उन्होंने भी अलग ही बनाकर समाधि वो ली थी नदी के किनारे, है ना। जितने भी होते हैं महाराज जी की बनी हुई है सोनगिरी में, छोटा सा ही नहीं है वो, है ना। जी चलिए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथी, अंजू सखी जी ने अच्छे से प्रश्न पूछ लिए। चलिए अब चौपाई की तरफ चले। मानिक भाई जी, आप आ जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए ले चौपाई बोल। हाँ जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आज तत्व 14 लोक पांव पल में उपजाए, खेल ऐसे अनेक रचे नार निर्जन राय। 14 लोकों का यह संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है। काल निरंजन की अर्धांगिनी यह माया एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड जैसे अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। मतलब जो 14 लोकों का ब्रह्मांड है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्व, मतलब यह ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है। और जो काल निरंजन है वो इसकी अर्धांगिनी है। तो ये एक पल में ही चौथाई हिस्से में, मतलब इतने ही तो बनाता है और इतने ही ये खड़े करते हैं। जी आगे हाँ चुप, जी। अगली चौपाई। अगली लो ना आंटी। हाँ हाँ। हाँ। ए काली किन पाई नहीं सब छाया में रहे उलझाए। उपजे मोह अहंकार थे सो मोहे में भरमाए। जीव के हृदय में काली रात की तरह अज्ञानता का अंधकार करने वाली इस माया की पहचान कोई भी नहीं कर सका। सभी लोग इसकी छाया अष्टावरण वाले इस ब्रह्मांड, स्वर्ग, वैकुंठ तथा महतत्व में ही फंसे रह गए। मोह और अहंकार से प्रकट होने वाले जीव भला उससे पार कैसे हो सकते हैं? वे उसी में उलझ कर रह गए। भावार्थ,
माया को काली रात कहने का आश्चर्य है कि जिस प्रकार काली रात में कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार हृदय में माया की तृष्णा रहने पर परम सत्य का साक्षात्कार संभव नहीं है। अष्टावरण युक्त 14 लोकों के ब्रह्मांड को छाया इसलिए कहा गया है जिस प्रकार किसी व्यक्ति की छाया उस व्यक्ति का मात्र आभास देती है, उसका वास्तविक रूप नहीं होती, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी मोह तत्व से उत्पन्न एक छाया की तरह से है। प्रतिबिंब और छाया में अंतर होता है। प्रतिबिंब तो बिंब जैसे हूबहू प्रतीत होता है, किंतु छाया नहीं। समान के दो व्यक्तियों की छाया तो समान प्रतीत होती है, किंतु प्रतिबिंब में भेद प्रतीत हो जाता है। प्रणाम जी। इसमें ये समझाया जैसे कि अक्षर व में एक पलक झपकने में करोड़ों ब्रह्मांड वो उत्पन्न कर दे अपनी माया से और मिटा दे। तो जो उसकी माया है, योग माया है, उसका भी प्रतिबिंब है यो माया। इसमें लग गई माया को भी नहीं, योग माया को भी नहीं पा सके। जो अक्षर ब्रह्म है उसकी जो योग माया है उसका ये प्रतिबिंब है। कहानी बिंब का भी प्रतिबिंब मतलब छावड़ी। तो इसमें ही लग रहे सब 5 तत्व 3 गुणों से जो अष्टावरण से ब्रह्मांड खड़ा, इसे ही असल समझ रहे इस माया को ही। इससे पार कोई नहीं निकला। इससे पार तो बस सतगुरु महाराज जी ने जो हमारा तारतम्य है दिया हमें, यही हमारा सतगुरु महाराज जी हैं। इसी ने हमें, इसी की शक्ति ने हमें उतारा। सतगुरु महाराज जी ने उतारा बस हमें तो अपनी कृपा से। लेकिन इसमें ये सब उलझ करेंगे, इससे पार कोई नहीं गया। जी माया में माया को सब कुछ समझ लिया सबने। कोई निराकार तक चला गया, कोई बैकुंठ तक चला गया, कोई स्वर्ग तक चला गया। भाई यही गोता का ज्यादा ज्यादा, कोई निराकार तक चला गया। इस तक ही गोता लगा रहे, इससे पार कोई नहीं गया। जी जी। माया को पकड़ा, योग माया को भी किसी ने नहीं पकड़ा। तो ये काल निरंजन की अर्धांगिनी है सुंदर सा जी। काल निरंजन की अर्धांगिनी काल निरंजन से बनती है ना, जिसमें 72,000 शक्तियां हैं, जिनके 3-3 स्वभाव है। असत जड़ दुख ज्ञान है विद्या मोह, है ना। क्रिया ज्ञान ये सब शक्ति मानी है। जो अक्षर ब्रह्म के जो अव्याकृत ब्रह्म है उसके जो 4 शरीर हैं, क्या कारण पार उसमें उसमें कारण बाद में। और और ये छाया और प्रतिबिंब अच्छी तरह से सुंदर सा जी। छाया कैसी होती है, जैसे हमारी परछाई बनती है ना, और प्रतिबिंब जैसा हमारा आईने में होता है। हमारी प्रतिबिंब है, मेरी परछाई दिखाई देगी, उससे पहचान तो नहीं पाओगी कि कैसा है, मेरी शक्ल सूरत कैसी है। अगर 2 व्यक्तियों को खड़ा करते हैं तो परछाई से पहचान नहीं पाओगे तुम कौन है। लेकिन अगर दिखाई दे जो प्रतिबिंब बन रहा है उससे तुम पहचान कर लोगे। तो इसीलिए संसार प्रतिबिंब नहीं है, छाया। छाया जैसे शरीर को तो बिंब कह दिया, उसकी छावनी को वो छावनी कह दी। तो इसीलिए जो ब्रह्मांड इसे तो एक छावनी कह दिया, उसे बिंब कह दिया जो योग माया है। हाँ, तो इसीलिए प्रतिबिंब में सब रंग होते हैं, लेकिन छाया में रंग नहीं होते। छाया काली ही रहती है। चाहे कैसे कपड़े पहन लो तुम, उसकी परछाई काली रहेगी, इसलिए यहाँ को काली कह दी ज्ञान। जी ठीक है सुंदर सर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूरबाई जी आप जल्दी से, बहुत बहुत मेहनत धनी की सभी सुंदर कोटि कोटि प्रेम पर। चलिए अंजू जी आप जयकारा लगा दीजिए महाराज। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु